मित्रों, मैं श्याम सुंदर सोनी, सिविल कोर्ट देवरिया। जैसा कि आज 23 मार्च है और 23 मार्च का एक इतिहास रहा है। सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को आज ही के दिन फांसी पर लटका दिया गया था और उन्होंने वीर गति को प्राप्त किया। ऐसे क्रांतिकारी नेताओं के दम पर ही हमारी आज़ादी हमको मिली और हमारा भारत देश स्वतंत्र रूप से आज़ाद हुआ। तो ऐसे पुण्य आत्मा को मेरा बहुत बहुत मैं श्रद्धांजलि देता हूं। और आज एक खुशी की बात यह है कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की आज कई दिनों से चर्चाएं हो रही थी और मुझे तो लगता है कि लगभग हर राज्यों में अपने अपने तरीके से अधिवक्ता बंधु इस एडवोकेट प्रोटेक्शन की मांग करते हुए आए हैं, जिसमें सर्वप्रथम अगर कोई राज्य अधिवक्ता एक्ट प्रोटेक्शन को लागू किया, चाहे वहाँ विधेयक पारित हुआ, तो वो है राजस्थान राज्य। ये पहला ऐसा राज्य है जहाँ अधिवक्ताओं की सुरक्षा की एक अच्छी पहल विधायिका द्वारा की गई। विधायिका ने एक प्रस्ताव पारित करके बिल पारित कराया। तो राजस्थान सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अधिवक्ता बंधुओं को देखा, उनकी सुध ली और उनके हित के लिए एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को पारित कराया। तो आइए देखते हैं इस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की खास बातें। इस विधेयक की प्रमुख विशेषता इस प्रकार से है कि अधिवक्ताओं को चोट पहुंचाना, उनके ऊपर हमला करना, बल प्रयोग करना और उनको धमकी देना, इसको अपराध बनाया गया है। और इसकी इतनी ज़रूरत थी हमारे अधिवक्ता समाज को कि जिसको शब्दों में बयां करना इतना आसान नहीं है। तो राजस्थान सरकार ने अधिवक्ताओं के सुरक्षा के लिए उन्होंने यह पहल की और इसमें उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना भी शामिल है। तो इस रोकथाम के लिए जो है यह अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल पारित हुआ। विधेयक की धारा 3 में स्पष्ट कहा गया है कि न्यायालय परिसर में यदि अधिवक्ताओं के साथ मारपीट की जाती है, धमकी दी जाती है, उनकी संपत्ति को नुकसान कारित किया जाता है, तो यह भी जो है अपराध की श्रेणी में आएगा। और धारा 4 में ये प्रावधान किया गया है अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए कि धारा 4 में यदि कोई रिपोर्ट अधिवक्ता किसी पुलिस अधिकारी को देता है तो वह रिपोर्ट पुलिस अधिकारी उसको सुरक्षित रख सकता है। उसके संरक्षण का भार पुलिस अधिकारी के पास ही रहेगा। धारा 5 में दंड का प्रावधान करता है। अपराधों के लिए दंड का प्रावधान है कि कितने दंड अधिवक्ताओं के साथ यदि कोई बात हो जाए तो दिया जाएगा। यदि अधिवक्ताओं को गंभीर चोट पहुंचाई जाती है तो ऐसी दशा में अधिकतम कारावास 7 साल का है और जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। 50,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। यदि अधिवक्ता को सामान्य चोट पहुंचाई जाती है, हमला किया जाता है, तो वहां पर 2 साल का कारावास है और 25,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। इसी प्रकार यदि धमकी दी जाती है अधिवक्ता को तो वहाँ पर 2 वर्ष की कारावास का व्यवस्था की गई है। विधेयक में एक सबसे बड़ी चर्चा का केंद्र बिंदु ये है कि इस विधेयक में ये कहा गया है कि यदि कोई अधिवक्ता इस विधेयक का दुरुपयोग करता है तो उसे भी सजा देने का प्रावधान दिया गया है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि बिल का दुरुपयोग न हो और बिल जो बनाया है सरकार वो उसे भी लगे कि वास्तव में एक अधिवक्ता समाज को दिया गया यह बिल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर है और काफ़ी टिकाऊ है। तो जो ये बात रखी गई है कि इस बिल का दुरुपयोग न हो सके, तो वास्तव में हमारा समाज जहाँ तक है इसका दुरुपयोग नहीं करेगा और पीड़ित को ही न्याय मिलेगा। तो ये चीज़ें बहुत सुंदर हैं। और इसमें धारा 6 और 7 में
समस्त अपराधों को कंपाउंडेबल बनाया गया है। धारा 6 और 7 में ये दर्शाया गया है कि कौन कौन सी जो धाराएं हैं वो कंपाउंडेबल है। तो धारा 6 और 7 में बताया गया है कौन कौन से अपराध जो है जो समनीय है, समझौता योग्य है, कंपाउंड किया जा सकता है। इसी प्रकार ये जो भी अपराध होंगे अधिवक्ता के साथ वो एक संज्ञेय अपराध होंगे। संज्ञेय अपराध वो अपराध होते हैं जहां पुलिस प्रशासन एक्टिव हो जाती है, तो ये गंभीर माने गए हैं, इसका नेचर गंभीर माना गया है। और इस बिल की हमें और पूरे भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे एक मैं बात ये भी कहना कि तमाम एक्ट बनाए गए हैं उनको सुरक्षा देने के लिए, उसी प्रकार से अधिवक्ताओं को भी उनको उनका हक मिलना चाहिए, उनका अधिकार मिलना चाहिए। और ये एक जरिया है हमारे राइट को प्राप्त करने का, क्योंकि अधिवक्ता जो कार्य करता है बहुत संवेदनशील कार्य होता है और वह न्याय प्रदान करने के लिए अपना जीवन भी दांव पर लगा देता है। तो अधिवक्ताओं की सुरक्षा यदि सरकार नहीं करेगी तो कौन सा मंच, कौन सी संस्था करेगी। अधिवक्ता बंधु का भी हमारी सरकार, हम खास करके माननीय उत्तर प्रदेश की प्रतिभावान सरकार से हम ये आशा रखते हैं कि वह भी अधिवक्ता हित को समझे, अधिवक्ता के मर्म को समझे, उनके परिवार के तकलीफ को समझे और एक एक्ट हमें भी हमारी सुरक्षा के लिए दे। और संविधान की धारा जो आर्टिकल 21 है उसका भी एक उसकी बागवानी भी प्रफुल्लित हो। तो सरकार से मेरी यह आशा है कि वो ज़रूर इस संदर्भ में गंभीरता से सोचेगी और हमें एक एक्ट देगी। और ख़ासकर मैं देवरिया डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, तहसील बार एसोसिएशन और भी एसोसिएशन को ये कहना चाहता हूँ कि हमें भी माननीय विधायक जी से मिलना चाहिए इस प्रक्रम में और कहना चाहिए कि विधानसभा में वो भी एडवोकेट बिल प्रोटेक्शन उत्तर प्रदेश के बारे में अपना विचार विधानसभा में रखें और मांग करें, सामान्य प्रस्ताव में मांग करें और एक पहल करें ताकि हमें भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट से नवाजा जाए, सुसज्जित किया जाए। तो आज की बात एडवोकेट एक्ट प्रोटेक्शन राजस्थान के संदर्भ में थी और इसी प्रकार से मैं कुछ हाई कोर्ट और कुछ सुप्रीम कोर्ट के जो इम्पोर्टेंट जजमेंट हैं उन पे ज़रूर हम लोग विचार विमर्श करेंगे, चर्चाएं करेंगे। तो अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद।